हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। मेरे पास कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि क्या हम सेक्स करने के 2 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे 2 दिन के बाद तो बिल्कुल नेगेटिव ही आएगा। और एक और फैक्ट जो आपको जानना चाहिए वो ये है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सेक्स करने के 2 दिन बाद तक आप प्रेग्नेंट होते ही नहीं हैं। इतनी जल्दी प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। जिस दिन आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके बाद कुछ समय लगता है आपको प्रेग्नेंट होने में। ये कितना समय है, कितने दिन लग जाते हैं आपको प्रेग्नेंट होने में, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके कितने दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तब अगर आप प्रेग्नेंट हुए होंगे तो वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो वो सही टाइम क्या है, सही अंतराल क्या होना चाहिए जिसके की बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, वो भी आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसके कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है। देखिए, प्रेगनेंसी जो एक्चुअल होती है वो तब होती है जब फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आपके यूट्रस की यानी कि बच्चेदानी की लाइनिंग से चिपकता है। उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोला जाता है और जब वो प्रोसेस हो जाता है तभी आप प्रेग्नेंट होते हैं। उससे पहले तक आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन मतलब जो मेल के स्पर्म्स होते हैं और जो फीमेल का एग होता है जो ओवरी में से रिलीज होता है, वो आपस में जब मिल जाते हैं एक सेल फॉर्म कर देते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो प्रेगनेंसी नहीं होता है, क्योंकि कई बार ज्यादातर केसेस में तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो एक सिंगल सेल बनता है, ये कई बार यूट्रस में इम्प्लांट हो ही नहीं पाता है और अगला पीरियड आ जाता है और ये भी निकल जाता है आपकी बॉडी में से पीरियड्स के ब्लड के साथ। तो वो प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन के बीच में कितना टाइम लग जाता है वो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सिमेन जो है, जिसमें कि करोड़ों की संख्या में स्पर्म्स मौजूद होते हैं, वो वेजाइना में डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद ये जो स्पर्म्स होते हैं ये ऊपर को ट्रैवल करते हैं, यूट्रस में जाते हैं, यूट्रस से फिर फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं। और जो एग होता है, हो सकता है कि वो उस वक्त फेलोपियन ट्यूब में मौजूद हो और ये भी हो सकता है कि उस वक्त वो फेलोपियन ट्यूब में मौजूद ना हो, क्योंकि एग जो होता है वो महीने में जो एक महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जैसे कि अगर किसी की 28 दिन की साइकिल है यानी कि हर 28 दिन पे पीरियड आ रहा है, तो ये कहा जाएगा कि उनका 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगर किसी का हर 30 दिन पे या 32 दिन पे पीरियड आ रहा है तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिन की होगी। तो इस तरीके से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन की एग रिलीज होता है ओवरी में से। उस एग को फेलोपियन ट्यूब के जो फिंगर लाइक एंड्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो पिक कर लेते हैं और वो एग फेलोपियन ट्यूब के आउटर एंड में जो बाहरी हिस्सा होता है उसमें रहता है। अब ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ एक ही दिन रहता है और ये एग जो है ये सिर्फ एक दिन तक ही जिंदा रहता है। उसी टाइम में फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तभी प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। तो अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि अगर जिस दिन आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उस दिन ओव्यूलेशन हुआ हो महिला का, यानी कि अंडा रिलीज हुआ हो और फेलोपियन ट्यूब में एग मौजूद हो, तो फर्टिलाइजेशन उसी दिन हो जाएगा। लेकिन प्रेगनेंसी होने में तब भी मिनिमम 6 डेज का यानी कि रफली एक हफ्ते का टाइम लगेगा। यानी कि अगर आपने ओव्यूलेशन के दिन ही इंटरकोर्स किया है, सेक्स किया है, तो भी 6 दिन या एक हफ्ते के बाद आपकी प्रेगनेंसी होगी। तुरंत प्रेगनेंसी वहां पर भी नहीं होती है। क्या होता है कि जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, अगर एग वहां पे अवेलेबल होगा ओव्यूलेशन वाले दिन, फर्टिलाइजेशन होगा, वो एक सेल बन जाएगा, स्पर्म और एग मिलके एक सेल फॉर्म कर देगा। फिर ये सेल डिवाइड होते होते, इसका एक का दो होगा, दो का चार होगा, डिवाइड होते 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 ये आगे को प्रोग्रेस करता है और साथ में मूव भी करता जाता है, यानी कि आपकी फेलोपियन ट्यूब में चलता जाता है। और फेलोपियन ट्यूब में ही करीब इसको 2-3 दिन लग जाते हैं। उसके बाद ये आपकी बच्चेदानी यानी कि यूट्रस में पहुंचता है। यूट्रस में भी जाके ये तुरंत चिपकता नहीं है दीवार से, यूट्रस की जो वॉल होती है उससे। ये वहां पे भी थोड़ा आगे को प्रोग्रेस करता रहता है और डेवलप होता है, वो सेल जो स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो, वो और डेवलप करता है। और इसमें भी करीब 2-3 दिन के बाद जब ये ब्लास्टोसिस्ट नाम की स्टेज में पहुंच जाता है, तब ये आपके जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, बच्चेदानी की लाइनिंग होती है, उससे चिपकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन यानी कि एम्ब्रियो के चिपकने तक, इसमें 6 दिन या एक हफ्ता लग जाता है। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगर आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होंगे भी
तो 1 हफ्ते के बाद। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने जिस वक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था उस वक्त ओव्यूलेशन नहीं हुआ था। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि स्पर्म्स जो हैं उनकी लाइफ करीब 5 दिन की हो सकती है फीमेल बॉडी में। यानी कि अगर आपने 5 दिन पहले इंटरकोर्स किया है अपने ओव्यूलेशन से, तो भी ये संभव है कि वो जो स्पर्म्स उस वक्त डिपॉजिट हुए थे 4-5 दिन पहले, वो अभी तक जिंदा हो फीमेल बॉडी में। तो उस कंडीशन में वहां पे उस वक्त फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी कि आपने जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके 4-5 दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है, तब भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। करीब 11 दिन या 12 दिन का समय लग जाएगा आपको प्रेग्नेंट होने में। तो इस तरीके से मिनिमम 6 दिन से लेके 12 दिन तक का समय आपको लग सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद प्रेग्नेंट होने में। अब हमने जिस सवाल से स्टार्ट किया था कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। अगर प्रेगनेंसी आपकी हो गई होगी या होने वाली होगी तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो सही टाइम जानना बहुत जरूरी है कि कब आपको टेस्ट करना चाहिए। तो प्रेग्नेंट होने के तुरंत बाद अगर आप टेस्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक जो HCG हार्मोन होता है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन इसको बोला जाता है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट महिलाओं की बॉडी में, उनके ब्लड में, उनके यूरिन में पाया जाता है। तो ये हार्मोन जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे करके ये रिलीज होने लग जाता है। और HCG हार्मोन यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की मौजूदगी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसकी अमाउंट ब्लड में और यूरिन में बढ़ती जाती है। एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो यूरिन में, अगर आप उस यूरिन के सैंपल को लेके टेस्ट करेंगे तो उसको जो टेस्ट किट होती है वो डिटेक्ट कर लेती है। अब ऐसे तुरंत नहीं होगा, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद कम से कम 3 हफ्ते के बाद टेस्ट करना होता है। और 3 हफ्ते के बाद अगर आप प्रेग्नेंट होंगे तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अगर टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है और तब भी आपको डाउट है और आप 100% श्योर होना चाहते हैं, तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के 4 वीक्स के बाद एक बार और टेस्ट को रिपीट कर लीजिए। यानी कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के 3 हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं और वो पॉजिटिव आता है तो अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी हो गई है। और अगर नेगेटिव आता है तो एक बार 1 हफ्ते का वेट करके फिर से टेस्ट को रिपीट कर लीजिए। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में जाना कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके बाद तुरंत प्रेगनेंसी नहीं होती है। कम से कम 6 दिन से लेके 12 दिन तक का समय लग जाता है प्रेग्नेंट होने में। उसके तुरंत बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने से भी कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद भी आपको कुछ दिन वेट करना होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। कितना वेट करना होगा, अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स वाले डे से काउंट करेंगे तो उसके 3 हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और आपको डबल श्योर होना है तो आप उसके 1 हफ्ते बाद यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के 4 वीक्स के बाद एक बार और टेस्ट करके देखिए। अगर वो टेस्ट भी नेगेटिव आता है तो बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे आने वाले यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।